Hello बच्चों, welcome back to the channel. So if you are new to this channel, hello, my name is Muskan Agrawal. Me along with my team teaches you all from classes 9 to 12 all subjects. So welcome to your half yearly preparations. Finally अब तो पढ़ना चालू कर दो. किसी स्कूल में चालू हो चुके हैं हाफ ईयरली, किसी किसी स्कूल में होने वाले हैं. आज जो हम पोएम करने वाले हैं वो है क्लास 9th का, विच इज द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. बहुत ही प्रैक्टिकल सी एक ये पोयम है एंड बहुत ही मीनिंगफुल सी एक ये पोयम है कि रोड नॉट टेकन. देखो, ये ना फ्यूचर के बारे में हमको पोएट बता रहे हैं कि हमेशा आपके पास जिंदगी में ना दो रास्ते रहेंगे और आप एक ही चूज कर सकते हो. आपको एक ही में ट्रैवल करना है. अब वो आपकी चॉइस है कि आप क्या चूज करते हो. हमारे मम्मी पापा बोलते हैं ना, जीवन में हमेशा दो रास्ते रहेंगे बेटा, एक सही और एक गलत. आपको हमेशा सही रास्ता चूज करना है. तो और सही रास्ता हमेशा कम लोगों के द्वारा ट्रैवल किया जाता है. अब वो रास्ते में तो चल चल के ही आपको पता चलेगा कि वो रास्ता सही था या गलत जो मैंने चूज किया. जैसे लोगों के साथ रह रहे के ही आपको पता चलेगा कि लोग सही थे या गलत, वैसे ही आपको जिंदगी को एक्सपीरियंस करके ही पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट यही कहते हैं कि हमारी लाइफ में हमेशा हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, दो रोड्स होते हैं, जिसमें से हमें किसी एक को चूज करना पड़ता है. और जो हम चूज नहीं करते हैं, कभी अगर डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई तो हमें हमेशा ऐसा लगता है कि ऑप्शन बी में भी सही होता, लेकिन हमें अपने एम्बिशन पे स्टिक रहना चाहिए. सो इसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं. एंड ऑल्सो राइमिंग स्कीम इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप अब क्लास 9th में, आपको 8th में नहीं हो, आपको राइमिंग स्कीम निकालनी आनी चाहिए. एंड मैंने ऑलरेडी इजी सी ट्रिक बता रखी है राइमिंग स्कीम निकालने की, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. ज्यादा होगा तो मैं इसको पिन कर दूंगी या आई बटन पे लिंक दे दूंगी या कमेंट सेक्शन पे लिंक दे दूंगी. आप वहां जाके देख सकते हैं कि राइमिंग स्कीम कैसे निकालते हैं हम किसी भी पोएम के. एंड इट इज वैलिड फॉर ऑल द क्लासेस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Two roads diverged in yellow wood and sorry I could not travel both. तो मेरे सामने येलो वुड के सामने दो रोड है. मेरे सामने दो रोड है, दोनों में से मुझे एक को चूज करना है क्योंकि मैं दोनों रोड पे ट्रैवल नहीं कर सकता. आपने ये लाइन सुनी होंगी, दो नाव पे पैर नहीं रखना चाहिए. तो वैसे ही पोएट भी कहते हैं कि क्योंकि मैं दोनों रोड ट्रैवल नहीं कर सकता, मुझे कोई एक रोड को चूज करना पड़ेगा. एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड. और एक ट्रैवलर होने के नाते आप लाइफ में कोई भी डिसीजन लेते हो, आप बहुत देर सोचना चाहिए उसके बारे में. जैसे आप अभी क्लास 11 जाओगे, आपको कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, ह्यूमैनिटीज लेना है, क्या लेना है, आप उसके बारे में सोचोगे कि यार मुझे, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत. सो बीइंग अ ट्रैवलर, बीइंग अ लाइफ ट्रैवलर, ही सेइंग कि बीइंग अ लाइफ ट्रैवलर, वो लंबे देर तक खड़े होकर सोचते रहे कि मुझे कौन सी रोड लेनी चाहिए और कौन सी रोड नहीं लेनी चाहिए. एंड लुक डाउन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट टू द अंडरग्रोथ. और जहां तक मेरी नजर जा रही थी, मैंने दूर तक दोनों रोड को देखा. आप अगर लाइफ में कोई भी डिसीजन लेते हो, आप प्रोज एंड कॉन्स सबको डिस्कस करते हो. अगर आपको लाइफ में डॉक्टर बनना है तो आप उसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करोगे. यार प्रोज तो ये है कि मुझे इज्जत बहुत मिलेगी, मेरी सैलरी अच्छी रहेगी, मुझे नॉलेज रहेगी. लेकिन कॉन्स ये, भाई मेहनत बहुत है, मेरे साल ज्यादा लगेंगे, पैसे ज्यादा लगेंगे. तो ये प्रोज एंड कॉन्स आप देखते हो, उसके बाद ही आप डिसीजन लेते हो. वहीं अगर आपको सीए बनना है, उसमें भी बहुत मेहनत है यार, लेकिन ये है कि हाँ, सीए में जल्दी बन सकते हो एज कम्पेयर टू डॉक्टर. तो आप लाइफ में कोई भी डिसीजन ले रहे हो, आजकल तो बच्चे मोमोज खाने की, चाउमीन, उसमें भी डिसीजन लेते हैं घंटों बैठ के, भाई मोमोज खाऊंगी चाउमीन खाऊं. तो ये तो लाइफ का डिसीजन है. तो पोएट की नजर जहां तक जा रही थी, उसने सारे प्रोज एंड कॉन्स को देखे और सबको अंडरस्टूड किया कि कौन सा मेरे लिए सही है. देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर. फिर बहुत सोचने के बाद उन्होंने एक रोड ले ही ली. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वेयर. और जैसे ही पोएट ने दूसरी वाली रोड ली, चूज की, तो उसे लगा कि ओ आई मेड अ नाइस डिसीजन, क्योंकि यहाँ तो पूरे ग्रासेस हैं रोड में और मुझे चाह रहे थे कि मैं यही रोड लूं. एंड ग्रासेस ये सिंग, अरे वाह मैंने सही रोड ले ली, इतने हैप्पीनेस है. लेकिन पता नहीं है, जहाँ ग्रास होते हैं वहीं पे कांटे भी होते हैं. दो एज फॉर द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम. और वो जैसे जैसे पास कर रहे थे रोड को, उन्हें लग रहा था मे बी सेकेंड वाली भी ऐसी सेम होगी कि नहीं होगी.
एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन द लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। और क्या बोलते हैं, वहां पे जो लीव्स थी वो भी ब्लैक हो चुकी थी, सेम वो भी रोड की थी, दोनों ही रोड सेम से दिख रहे थे। क्योंकि देखो, आप अगर लाइफ के ऐसे पॉइंट पे हो कि आपको चूज करना है क्या सही है क्या गलत, तो आपको गलत वाला ज्यादा अट्रैक्ट करेगा कि यू नो आई हैव सो मच ऑफ फ्लावर्स इन मी, आई हैव सो मच ऑफ ग्रासेस, आई हैव सो मच, जैसे रेड फ्लैग लोग होते हैं ना, टॉक्सिक लोग ऐसा प्रिटेंड करते हैं दैट वी आर सो मच ग्रेट फॉर यू, we are so nice to you, but they are not, actually they are not. And if you be with them, spend time with them, then only you know how toxic they are. तो वही सेकंड रो पे जो सही रास्ता होता है वो हमेशा ना सादा सा लगता है, अरे यार यहाँ तो बहुत लोग नहीं है, यहाँ मेरे को ट्रैवल नहीं करना चाहिए। एंड मे बी आपने ये भी मीम, आप लोग इंस्टाग्राम में तो हो गई, आपने देखा होगा कि वर्क नाउ, वर्क हार्ड नाउ एंड एंजॉय रेस्ट ऑफ योर लाइफ, दिस इज द ऑप्शन नंबर 1 यू हैव। एंड ऑप्शन नंबर 2 इज कि आप अभी पूरी मस्ती कर लो, पूरा 5 साल अपनी मस्ती में गुजार दो, देन यू हैव टू वर्क हार्ड होल योर लाइफ बिकॉज यू हैव नॉट मेड योर फ्यूचर व्हेन यू आर इन योर 20s। सो दिस इज द ओनली टाइम टू मेक योर फ्यूचर। एंड जब हम सही रास्ता चूज करते हैं तो हमें बहुत बार मन में आता है काश मैंने भी दूसरा वाला रास्ता चूज किया होता, क्या पता वहां पे ज्यादा बेनिफिट है, क्या पता वहां पे ज्यादा स्कोप है। क्योंकि कॉमर्स वालों को लगता है साइंस अच्छा है, साइंस वालों को लगता है कॉमर्स अच्छा है। Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to the way, I doubted if I should ever come back. और ये जैसे जैसे रास्ते पे बढ़ रहे थे पोएट, तो इनको ध्यान आता है, वो डाउट करते हैं कि यार मैं वापस मुड़ जाऊं क्या और दूसरा वाला चूज कर लूं वापस। क्योंकि यहाँ पे शुरू में तो ग्रासेस थे, यानी शुरू में हैप्पीनेस थी, लेकिन धीरे धीरे ब्लैक लीव्स और धीरे धीरे करके कंकर, धीरे लकड़ियां आ रही थी बीच बीच में, यानी कि दैट रिप्रेजेंट्स हडल्स इन योर लाइफ। तो वो सब आ रही थी बीच बीच में। एंड वो डाउट कर रहे थे कि यार मैं वापिस आ जाता हूँ, यू नो मे बी आई शुड नॉट बी देयर। I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Okay, तो पोएट कहते कि छोड़ो मैं चलते जाता हूँ, और मैं सही रास्ते पे चूज किया जब मेरे पास दो ऑप्शन थे लाइफ के, द रॉन्ग वन एंड द राइट वन, एंड मैंने हमेशा वो लाइन चूज की जिसको बहुत कम लोगों ने ट्रैवल की थी, विच इज अच्छा रास्ता, हैप्पीनेस का रास्ता, सच्चाई का रास्ता। एंड जो पोएट आज है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि जो इंसान आज मैं हूँ, अगर मैं वो रोड चूज नहीं करता, वो जहाँ पे भले ही वहां पे कम लोगों ने ट्रैवल किया है, भले ही उस रोड में कम लोगों ने ट्रैवल किया, लेकिन मैं ग्रेटफुल हूँ कि मैंने वो रोड चूज किया, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ मैं सिर्फ उसी रोड को चूज करने की वजह से हूँ, एंड दैट रोड हैज ओनली मेड अ डिफरेंस। तो ये थी हमारी पोएम द रोड नॉट टेकन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई। मैं जल्दी से आपको इसकी राइमिंग स्कीम बता देती हूँ। एंड आई एम टेकिंग स्टैंजा वाइज राइमिंग स्कीम, एंड मैं एक एक स्टैंजा का राइमिंग स्कीम बता रही हूँ। तो would, I'll be marking it as A, both as B, stood as A, could as A, and growth as B। तो इस फर्स्ट स्टैंजा का आपका राइमिंग स्कीम होगा A B A A B। ओके, देन फेयर को मैं मार्क कर रही हूँ अगेन A, क्लेम को मैं मार्क कर रही हूँ B, देन फेयर वियर को मैं मार्क कर रही हूँ अगेन A, देयर को मैं मार्क कर रही हूँ A, एंड सेम को मैं मार्क कर रही हूँ B। तो इसका राइमिंग बच्चों सेकेंड स्टैंजा का राइमिंग स्कीम हो जाएगा A B A A B। तो आप देखोगे कि यही पैटर्न चलता आ रहा है, विच इज A B A A B। तो इस पोएम का, पूरे पोएम का राइमिंग स्कीम होगा A B A A B। सो बहुत ही आसान रहता है राइमिंग स्कीम निकालना। एंड पोएट का नाम जरूर याद कर देना, विच इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एंड ही इज वेरी फेमस। एंड मैंने लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब करके जाना।